हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट को। जो टूरिस्ट होता है, जो जिसने कोई सोचा नहीं होता, अनइंटेंशनली घूमने की, पर वो टूरिस्ट बन गया। टूरिस्ट होता है जो आदमी एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। बोलता है कि बहुत सारी चीजें जिनमें मतलब कि मैं बढ़िया नहीं हूँ। लिविंग द रियल वर्ल्ड, जो एक वास्तविक संसार है, उसमें जीने के लिए वो बोलता है कि वो सबसे ज्यादा अधिक है, वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग चीज वही है। आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विद वंडर एट नंबर ऑफ थिंग। में लगातार क्या करता है? फिल्ड विद वंडर। वंडर क्या होता है? सोचना। अचंबा होता है वंडर। एट नंबर ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें हैं दैट पीपल कैन डू विदाउट इवन एविडेंट डिफिकल्टी। जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। दैट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी, और जो मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर ए लेबोरेटरी इन ए सिनेमा। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने समय पर मैं जो सिनेमा जो देखने जाते हैं, मूवी थिएटर्स, तो वहाँ पर वो बाथरूम को ढूंढने के लिए वो बहुत बार गया है। एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन द एली ऑन द रोंग साइड ऑफ द सेल्फ लॉकिंग डोर। और बहुत ही बार मैं अपने आप को मिला नहीं है, वो गलत दिशा में चला जाता था। एंड माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 टाइम ए डे एंड आस्किंग व्हाट माई रूम नंबर इज। हालांकि आजकल जो मेरी स्पेशलिटी है वो यह है कि होटल डेस्क पे जाना और यह पूछना है कि भाई मेरा कौन से होटल नंबर पे मैं रुका हुआ हूँ, रूम नंबर में। वो अपना जो कमरे का नंबर वो भूल जाता है। आई एम बोलता है कि इन शॉर्ट रियली इजिली कन्फ्यूज। मैं जल्दी क्या हो जाता हूँ? कन्फ्यूज हो जाता हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस लास्ट टाइम व्हेन वी वेंट एन फैमिली ऑन ए बिग ट्रिप। बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ उस लास्ट टाइम के, पिछली बार के, जब जो हम पूरे जो फैमिली वो बिग ट्रिप पर गई थी। इट वाज ईस्टर, जो एक क्रिसमस क्रिश्चियंस के लिए ईस्टर का ये त्योहार आता है। एंड वी आर फ्लाइंग टू इंग्लैंड, और हम इंग्लैंड में जा रहे थे जहाज की यात्रा में फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए। When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. बोल रहा है कि जब हम वहाँ पर जा रहे थे तो मुझे याद आया कि मैंने तो वो जो जल्दी से वो फ्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी जो फ्लाई करते हैं, मैंने तो उस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है एयरपोर्ट पे। आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड दैट आई हैड पुट द कार्ड इन कैरी ऑन बैग एंड दैट वाज हैंगिंग अराउंड माई नेक। और मुझे याद आया कि भाई उस कार्ड को तो मैंने अपने जो गले में डाल लिया है। एंड देर वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और वहीं पर क्या हो गया? मुसीबत स्टार्ट हो गई थी। द जिप ऑन द बैग वाज जैम्ड, और जो बैग है उसकी जो जिप है, चेन है, वो जैम हो गई थी, वो खुल नहीं रही थी। सो आई pulled on it and yanked at it, and with grunts and frowns and increasing concentration। तो क्या कर रहा था? वो खींचा था नहीं, उसके साथ वो कर रहा था, उसको खोलने की कोशिश कर रहा था जो बैग की चैन को। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट एंड इट वुड नॉट पज। वो क्या कि वो इसने कुछ मिनट यही किया, पर वो क्या है कि वो खुला नहीं बैग की चेन। सो आई पिल्ड हार्डर एंड हार्डर, पर उसने और जोर लगाया। विद मोर ग्रंट, उसने आवाज निकाली। वेल यू कैन गैस व्हाट हैपेंड। तो आप गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा। एब्रप्टली जिप गेव अवे, यानी कि चैन है उसने हार मान ली। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, उस बैग की वो जो साइड है वो खुल गई। एंड एवरीथिंग विद इन, और उसके अंदर से सब कुछ, न्यूज़पेपर कटिंग एंड अदर लूज पेपर्स, और उसके अंदर से जो भी था बैग के अंदर, न्यूज़पेपर की कटिंग थी, और जो बहुत सारे जो उसमें पेपर डाल रखे थे। ये 14 आवर्स टिन ऑफ पाइप, तंबाकू, एक तंबाकू का जो पाइप था, मैगजीन थी, पासपोर्ट था, इजी मनी थी, कुछ पैसे थे, फिल्म थी। वाज एक्स्ट्रावेगेंटली एजेक्टेड ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट। बोलता है कि एक टेनिस कोर्ट के साइज का जो एरिया था उसमें पूरा वो फैल गई। आई वॉच्ड डम्बस्टक एट ए 100 carefully sorted document
केम रनिंग डाउन ए फ्लैटरी कास्काड। तो उसने देखा कि भाई जो उसने जो डॉक्यूमेंट थे वो बढ़िया तरीके से अरेंज किए हुए थे अपने बैग में, वो सारा के सारे वो फैल गए थे। Coins bounced on to a variety of noisy violin, and the now lidless tin of tobacco rolled lazily across the concourse, disgorging its content as it went। वो बोलता है कि भाई वो ये इधर उधर उसका जो सामान जो है वो गिर गया। वो अब जो पैसे हैं, पैसे की आवाज़ जो आ रही थी वहाँ से, जो कॉइन है, सिक्के हैं, वो उछल रहे थे वो फर्श पे। जो उसका जो तबाको था जो वो भी फर्श पे पटक रहा था। माई तबाको, उसने बोला कि मेरा तम्बाकू। आई क्राउड इट, और मैंने जो है चिल्लाया भाई। आई थिंकिंग व्हाट वुड हैव टू पे फॉर दैट मच नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन। बोला कि भाई एंड देन चेंज्ड द क्राई टू माई फिंगर माई फिंगर। फिर वो पहले तो वो बोलता गया कि मेरा तम्बाकू मेरा तम्बाकू, फिर वो रोने लगा कि भाई मेरे फिंगर, मेरी उंगली, मेरी उंगली। एज आई डिस्कवर्ड, जैसे कि मैंने खोजा कि दैट आई हैड गैस्ड अप माई फिंगर ऑन द जिप एंड वाज शेडिंग ब्लड इन ए लेविश मैनर। उसने क्या किया कि जो उसकी जो उंगली है वो चैन में आ गई थी और वो उससे जो खून है जो बह रहा था। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली। बोला जब मेरा खून बहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट व्हेन इट्स माई ओन, वेल आई थिंक हिस्टेरिकल फुली जस्टिफाइड। कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प माई हेयर वेंट इनटू द पैनिक मोड। जो उसके जो वह था, कंफ्यूज था, जो उसके जो हेयर थे, बाल थे, वो पैनिक मोड में चले गए। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुकड एट मी विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर। इस जो टाइम पर जो मेरी पत्नी ने मुझे आश्चर्य के तरीके से देखा, नोट एंगर और एग्जैस्परेशन, इतना वो गुस्सा नहीं थी, बट सिंपली वंडर, परंतु उसने आश्चर्य अचंभ की उससे देखा एंड सेड, और कहा, आई कैंट बिलीव यू डू दिस फॉर ए लिविंग। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम यह करते हो, बट आई एम अफ्रेड इट्स सो। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफी व्हेन आई ट्रैवल। बोला कि मैं जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो दुर्घटना होती है। वंस एंड ऑन एन एयरप्लेन, एक बार क्या हुआ था जहाज में, आई लेंड ओवर टू टाई ए शूलेस। मैं झुका जो अपने जो जूतों की जो लेस बांधने के लिए। जस्ट एट द मोमेंट समवन इन द सीट अहेड ऑफ मी थ्रू हिज सीट बैक। और उसी टाइम जो मेरे आगे सामने जो आदमी बैठा था, उसने जो अपनी जो सीट है वो मेरे ऊपर उसने खोल दी। इनटू फुल रिक्लाइन, बहुत ही उसने वो पीछे कर दी। एंड 5 miles शुड फाइंड माई सेल्फ फिंड हेल्पलेस इन द क्रैश पोजिशन। बोला कि जो पाया अपने आप को क्रैश पोजिशन पे। इट वॉज ओनली बाई क्लाइंग द लेग ऑफ ए मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्री। बोला कि मैंने वो सामने वाला आदमी था उस पर बैठा था, उसके जो पैर पर मैंने वो क्या झपट्टा मारा, फिर मैंने अपने आप को उस सिचुएशन से फ्री करवाया। ऑन अनदर ओकेजन, बोला कि दूसरे एक घटना पर, आई नॉक्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक इनटू द लैप ऑफ ए स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी। कि मेरे साथ में एक जो औरत बैठी थी, उसके जो गोद में मैंने सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी। एंड द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन हर अप। जो फ्लाइट अटेंडेंट आई और जो उसको साफ किया, एंड ब्रॉट मी ए रिप्लेसमेंट ड्रिंक। और जो मेरे एक रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेके आई मेरे पास। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट इनटू द वुमन अगेन। और मैंने तो फिर वो उस औरत पे वो उसको धक्का मारा। टू दिस डे, आज के दिन तक, आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा कैसा किया। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर ए न्यू ड्रिंक। और मुझे बस याद है कि भाई एक नई ड्रिंक के लिए मुझे चाहिए था। एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई arm like some cheap prop in one of those 1950 horror movie with a name like The Undead Limb। फिर उसने देखा कि भाई जैसे कि वो 1915 की कोई हॉरर मूवी देख रहा हो जिसका नाम होता था द अनडेड लिम्ब, वायलेंटली स्विफ्ट द ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्च इनटू हर लैप। उसने देखा कि जो उसने जो है कि उसके अपने हाथ से उसके जो गोद में उसने वो ड्रिंक गिरा दी। The lady looked at me with a stupefied expression
you would expect to receive some woman from you have repeatedly drenched. तो मेरी तरफ वो देख रही थी, वो expression and uttered and all that started oh finished with a shake volley and between had some word that I'd never heard uttered in a public before, certainly not by a nun. और फिर वो उसने वो ऐसा वो वर्ड बोले कि जो एक जो जो एक कोई भी जो नन होती है वो ऐसे जो नन क्या होती है, जैसे वो क्रिश्चियनिटी में होता है ना, एक आप एक चर्च में जाते हो तो एक फादर होता है, एक आदमी होता है, वो गले में वो बांधा होता है, होली क्रॉस पादरी। तो उसका जो फीमेल वर्जन होता है वो नन होती है, वो अपने सर पे वो स्कार्फ सा पहने होती हैं। तो उस प्रकार से कोई जो नन है ऐसे वर्ड नहीं बोलेंगी। ओ और बीच में वो फॉरवर्ड होते हैं जो आप समझ गए होंगे, लास्ट में सेक, तो ऐसे उसने बोला। दिस हाउएवर वाज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन ए प्लेन फ्लाइट। बोला कि यह मेरा सबसे जो वर्स्ट वो नहीं एक्सपीरियंस नहीं है किसी प्लेन की फ्लाइट में। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज व्हेन आई राइटिंग इम्पोर्टेंट थॉट ऑन ए नोटबुक। मेरा सबसे जो घटिया एक्सपीरियंस वो था जब मैं महत्वपूर्ण जो विचार जो अपने नोटबुक में लिख रहा था। बाई सॉक्स क्लच ड्रिंक केयरफुली एटसेट्रा स्लकिंग थॉट्स ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू। और अपना जो है अपना जो पेन है उसको चबा रहा था, उसकी जो एंड सोचते हुए, एंड फेल इनटू कन्वर्सेशन विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सी। और जो अगले सीट पे मेरी जो एक जो औरत है वो बैठी हुई थी, उसके साथ में बातचीत कर रहा था। I amused her for perhaps 20 minutes with a scattering of urbane bon mots and then retired to a lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now striking। और मैंने उससे 20 मिनट तक उस औरत से बात की और फिर मैंने पाया, फिर मैं बाथरूम में गया कि जहाँ पर मैंने डिस्कवर किया कि जो पेन था वो मेरे मुंह में ही वो लीक हो गया था, और मेरे चिन पे, जीभ पे, दांतों पे, सब जगह पर वो ब्लू था, यानी कि वो स्याही लगी हुई थी। स्क्रब रेजिस्टेंट नेवी ब्लू एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज। और कई दिन तक वो ऐसा ही रहा। सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक फॉर टू बी सेव। फिर बोला कि भाई आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो कि कैसे मेरे साथ वो दुर्घटना होती है। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ टू राइज फ्रॉम ए डिनर टेबल विदाउट लुकिंग एज इफ I have just experienced on an extremely localized Semitic event. Get in a car and close the door without having 14 inches of coat outside. Wear light colored trouser without discovering an end of the day that I have various times setting on a chewing gum, ice cream, cup syrup and motor oil, but इट इज़ नॉट टू बी। फिर वो बोलता है कि भाई काश मेरे साथ भी ऐसा हो कि भाई वंस इन माई लाइफ के ऐसी जो है दुर्घटनाएं हैं मेरे साथ ना हो, कि भाई उसके जो है डिनर टेबल पे भी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और जो है कार में अगर वो बैठता है तो वो अपना जो कोट है उसको बाहर कर लेता है और उसको खिड़की को बंद कर देता है। और कई बार जो है लाइट कलर की जब उसने पैंट पहनी होती है तो कई बार वो च्युइंगम पे बैठ जाता है, आइस क्रीप और वो सब कप सिरप उन पे बैठ जाता है और वो उनसे अपने जो कपड़े अपने सारे खराब कर लेता है। बट ऑन प्लेन व्हेन द फूड इज डिलीवर्ड माई वाइफ से, जब जो प्लेन में जो बैठे हुए थे जब फूड को डिलीवरी हुई, मेरी वाइफ ने कहा टेक द लीड ऑफ द फूड फॉर डैडी। वो बोला कि भाई जो अपने जो पिताजी के लिए जो भोजन है उसके जो ढक्कन निकाल दो और पुट योर हुड अप। और जो अपना जो है चाहे नकाब पहन लो बच्चों, डैड इज अबाउट टू कट हिज मीट। जो है तुम्हारे पिताजी हैं वो अपना जो मीट है उसको कट करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो सब कुछ अपने जो बच्चे पे या फिर फैमिली के ऊपर गिरा देगा। ऑफ कोर्स दिस इज ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माय फैमिली। बोला कि हमेशा तब होता जब मैं अपने जो फैमिली परिवार के साथ फ्लाई कर रहा होता।
When I'm on my own, I don't eat, drink or lean over to the time I students. जब भी मैं अकेला होता है तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ, कुछ पीता नहीं हूँ, कभी भी अपनी शूलेस बांधने के लिए झुकता नहीं हूँ. एंड नेवर पुट ए पेन एनीवेयर नियर माई माउथ. और जब भी कभी भी मैं अपने जो पेन है अपने मुंह के पास नहीं रखता हूँ. आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली. मैं बहुत ही शांति से बैठता हूँ. Sometime on my hand to keep them from flying out unexpectedly. और जो अपने हाथों को भी अपने जो पास रखता हूँ. एंड काजिंग लिक्विड मिस्चीफ. और किसी प्रकार की भी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, इंसिडेंट ना हो. इट इज़ नॉट मच फनी. इतने मज़े नहीं आते हैं, बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन ऑन लॉन्ड्री बिल. और यह है कि जो कपड़े धोने का बिल है वो तो कम आता है. आई नेवर डिड गेट माई फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स बाय द वे. आई नेवर डू बोलता है कि मुझे कभी भी वो फ्रिक्वेंट फ्लायर के जो माइल्स हैं वो कभी नहीं मिलते हैं. आई नेवर डू, मुझे कभी नहीं मिलते हैं. आई कुड नॉट फाइंड द कार्ड इन टाइम. बोला कि मुझे जो कार्ड है वो मिलता नहीं है. दिस हैज़ बिकम ए रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी. यह मेरे लिए एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो गए है. एवरीवन आई नो एवरीवन. बोला कि मैं सबको जानता हूँ, सबको से. फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स. जो अपने जो हवा में जो उनको वो मिलता है, माइल्स मिलता है, उनके साथ वो फ्लाई करते हैं. आई नेवर गोट टू कलेक्ट एनीथिंग. बोला मुझे कभी मौका नहीं मिलता है कलेक्ट करने का. आई मस्ट फ्लाई 100,000 माइल्स ईयर. जाके मुझे वैसे फ्लाई करना चाहिए जहाज में 1 लाख माइल से ईयर. येट आई हैव अकोमुलेटेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल. बोला कि अभी तक मैंने 212 माइल्स ही डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस. बोला कि 23 एयरलाइंस में से 212 माइल्स ही मैंने उड़ान भरी है. दिस इज बिकॉज आइदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन. यह ऐसा होता है कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ एयर माइल्स का जब भी मैं चेक इन करता हूँ. और रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द. और भूल जाता हूँ उनसे पूछने के लिए. बट द एयरलाइंस पर जो एयरलाइंस है देन मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड देम. बोलते कि वो रिकॉर्ड नहीं करती उनको. और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म मी दैट आई नॉट एंटाइटल टू देम. और वो बोलता है कि मैं जो क्लर्क है वो बोल देता है, इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मुझे नहीं मिलेंगे वो. इन जनवरी में क्या हुआ, उन्हें फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया. जो फ्लाइट में जा रहा था मैं ऑस्ट्रेलिया में. ए फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट ए जिलियन एयर माइल्स. एक जो फ्लाइट जिस पर मुझे बहुत सारे एयर माइल्स मिलने थे. द क्लर्क शुक हर हेड. जो क्लर्क है उसने जो अपना सिर हिलाया. एंड व्हेन आई प्रेजेंटेड माय कार्ड. और जब मैंने अपना जो कार्ड है उसको दिया. एंड टोल्ड मी. और उसको टोल्ड मी आई वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी. और उसने मुझे बताया कि मुझे तो कोई नहीं मिलेगा. वाई. मैंने पूछा क्यों. द टिकट इज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन. उन्होंने बोला कि जो टिकट है ये तो उसके बी ब्राइसन के नाम पर है. एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्लू ब्राइसन. जो कार्ड है वो डब्लू ब्राइसन के नाम पर है. आई एक्सप्लेन टू हर. मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि द क्लोज एंड द वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम. जो मैंने उसको रिलेशनशिप बताया बिल और विलियम के बीच में. बट सी वुड नॉट हैव इट. परंतु वो मानी नहीं वो औरत. सो आई डिड नॉट गेट माई एयर माइल्स. तो इस प्रकार से मुझे कोई एयर माइल्स नहीं मिली. आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बॉली फर्स्ट क्लास जस्ट येट. मैं अभी तक जो है बाली पर जो फ्लाई नहीं करूँगा. बाली क्या एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. परहैप्स जस्ट एज वेल रियली आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग. पर बोला कि हो सकता है कि इतनी दूर मैं रह ना पाऊँ बिना खाए पिए. तो इस प्रकार से ये स्टोरी थी बिल ब्राइसन की. आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी. थैंक यू वेरी मच.